पंजाब के एक पुराने से गांव राम रयान में जिंदगी बहुत सादा थी। मिट्टी के घरों में बसने वाले लोग अपनी सादा जिंदगी में बहुत खुश थे। दिन भर खेती बाड़ी करने के बाद थके हारे अपने घरों में सुकून की नींद सोया करते थे। लेकिन पिछले कुछ अरसे से गांव में दिन जितना पुरसुकून होता, रात उतनी ही डरा देने वाली होती। बहुत से लोग चर्चे कर रहे थे कि गांव में रात होते ही रात के पिछले पहर में किसी के गलियों में भागने की आहटें महसूस होती हैं। ऐसा महसूस होता है कि कोई बेलगाम जानवर गलियों में भागता है और शोर मचाता है। उसकी आवाज कभी किसी इंसानी औरत जैसी लगती तो कभी किसी बच्चे जैसी। उसे देखने के लिए बहुत से लोग अक्सर जागकर अपने घरों की खिड़कियां भी खोलकर देखते, लेकिन वो इतने तेज हवा के झोंकों पर सवार होती कि किसी को दिखाई ही ना देती। हर कोई यही समझता कि ये कोई हवाई मखलूक है, कोई जिन्नात, भूत प्रेत या चुड़ैल आफत, क्योंकि उनके पैरों की आवाजें भी बिल्कुल जानवरों जैसी ही होती हैं। गांव में बसने वाले बुजुर्गों का भी यही कहना था, इसकी आहट पर गौर मत किया करो और ना ही उठकर इसे देखा करो। लगता है कोई भटकती मखलूक हमारे गांव का रुख कर चुकी है। इससे बचने में ही हम सबकी भलाई है। ये बातें गांव का हर फर्द जानता था। उसी गांव में रहने वाला अलियास, जो दिन भर खेती बाड़ी करता और रात को सुकून की नींद सोने के लिए अपने सहन में चारपाई बिछाता अपने बूढ़े माँ बाप के साथ। लेकिन आज गर्मी बहुत जोरों पर थी। जून का महीना था। दिन भर गर्मी झेलने के बाद अब रात उसके बर्दाश्त से काम बाहर हो गया और उसने अपने माँ बाप के सोने का इंतजार किया। जो ही उसके वालिदैन सोए, वो चारपाई उठाई अपने घर की कच्ची सीढ़ियों पर चढ़ता छत पर आ गया। चांद की चांदनी चमक रही थी और उसकी दूधिया रंग की रोशनी चारों ओर फैली हुई थी, जिसमें आसपास के सभी घरों के नजारे नजर आ रहे थे। हैरत अंगेज बात यह थी, इतनी गर्मी के मौसम में लोग अपनी छतों पर नहीं थे। हर कोई अपने घरों के सहन में ही सो रहा था। अलियास वो वाहिद लड़का था जो उस पूरे गांव में अकेला छत पर सोने की हिम्मत कर रहा था। उस गैर मरी मखलूक, उस पुरसरार भागने वाली मखलूक के डर से कोई भी छतों पर नहीं सो रहा था। वरना राम रयान के उस गांव की रवायत थी कि अक्सर लोग गर्मियों में घरों के बाहर भी चारपाई बिछा लिया करते थे। अलियास ऊपर आया, उसने अपनी चारपाई बिछाई। एक लालटेन जो अपने साथ लेकर आया था वहां पर दीवार के कोने पर लटका दी और सीधा चारपाई पर लेट गया। उसके चेहरे के साथ एक ठंडी हवा का झोंका टकराया। वाह, कितनी ठंडी हवा है। नीचे तो बहुत घुटन हो रही थी। तभी फिजा में उड़ते हुए एक परिंदे की आवाज उसके कानों के साथ टकराई। शायद ये परिंदे रात को ही परवान भरते हैं जब सब सो जाते हैं। उसके बाद आंखें बंद करके अलियास भी मीठी नींद सोने लगा। जो ही रात का पिछला पहर हुआ, दिल गला देने वाली वो आहटें गली में दोबारा फिर से गूंजने लगी। हर घर में हर फर्द डर गया। ये कौन है जो इस तरह से भाग रहा है? उसके भागने की आवाज बहुत ज्यादा डरावनी थी। अलियास की आंख खुल गई। उसमें इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपने घर की दीवार से झांक कर देख सके बाहर गली में कौन है। रात के पिछले पहर में ये बातें तो सच है कि गांव की गलियों में कोई भागता दौड़ता है। अभी उसने करवट ही ली थी, उसके कानों के साथ एक अजीब सी आवाज टकराई। ऐसे लग रहा था जिस तरह से कोई बहुत अजीब सी सरसराहट है, किसी चीज के सरसराने की आवाज। अलियास ने पलटकर उस आवाज के तक्कुब में दूसरी दीवार की जानिब देखा तो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये है क्या। एक काला स्याह हाथ जिसकी टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों वाली उंगलियां थी, बहुत लंबी। दीवार के ऊपर वो अपनी उंगलियों को इस तरह से बार बार मार रही थी जिस तरह से सूखे पत्तों के साथ खेल रही हो। अलियास अभी गौर कर रहा था कि उसी दीवार के पास से एक चेहरा नमूदार हुआ। ये दीवार घर की बाहर वाली दीवार थी जो गली की तरफ थी।
गली से झांक कर कोई उसके घर की जानिब छत पर देख रहा था। एक भयानक चेहरा, चमकती हुई आंखें, काला स्याह रंग और उनसे निकलने वाली वो खौफनाक सी रोशनी, हवा में लहराते बाल। अलियास की हलक में चीख अटक गई और एकदम घबरा कर बोला, कौन है वहां? तेजी से चारपाई से उठा और भागकर जो ही दीवार के करीब आया। दीवार तो खासी ऊंची थी, किसी इंसान का कद तो इतना दराज हो ही नहीं सकता जो जमीन पर खड़ा होकर इस दीवार से झांक कर ऊपर देख सके। फिर ये क्या था? लालटेन लिए जो ही दीवार से झांक कर नीचे देखने लगा तो सामने नीम के दरख्त के नीचे कोई चल फिर रहा था। एक औरत पांव में पायल पहने छन छन करती नीम के दरख्त के नीचे चल फिर रही थी। अलियास ने फिर पूछा, कौन है वहां पर? तो उसने उस नीम के दरख्त के नीचे से पलटकर अलियास की तरफ देखा। वही चमकती आंखें। अलियास की चीखें बुलंद हुई और वो तेजी से नीचे भागा। अम्मी, अब्बू जल्दी से जागे, मैंने किसी बला को देखा है, वो बहुत भयानक है, वो बाहर बाहर हमारे नीम के दरख्त के नीचे खड़ी है। तभी तेजी के साथ दरवाजे की तरफ शोर मचाता भागता गया और घर का दरवाजा खोल दिया। बाहर झांक कर देखा, नीम के दरख्त के पास तो कोई भी नहीं था। तभी अलियास के अम्मी अबू भी बामुश्किल उसके पीछे आए। कौन है? कौन है? यहाँ पर कोई भी नहीं है, तुम्हारा वहम होगा। गांव वालों की बातें सुन सुनकर तुम डर चुके हो। बंद करो दरवाजा और अंदर आ जाओ, रात का पिछला पहर है, कहीं कोई चोर चक्का या डाकू ना आ जाए। जो ही अलियास ने दरवाजा बंद किया, अलियास के माँ बाप तो पहले ही जाकर चारपाई पर लेट चुके थे। अलियास दरवाजा बंद करके जो ही चारपाई की तरफ बढ़ने लगा तो उसके पीछे भी कदमों की आहट थी। पलट कर देखा, पीछे तो कोई नहीं था, लेकिन अलियास के कदमों के अलावा भी किसी और के कदम वहां मौजूद थे। रात के अंधेरे में तो वो नजर नहीं आए। खौफ के मारे वो सब सो गए। अलियास की आंखों के आगे से वो भयानक मंजर हट ही नहीं रहा था। उसका चेहरा, वो खौफनाक आंखें बहुत भयानक थीं। सुबह जब वो लोग जागे तो अपने 3 लोगों के अलावा चौथे पैरों के निशान देखकर बहुत डर गए। अलियास कहने लगा, ये पैरों के निशान किसके हैं? मैं तो नंगे पांव नहीं था, मैंने तो जूता पहना हुआ था, आपने भी पहना हुआ था, ये नंगे पैरों के निशान किसके हैं? जमीन के ऊपर, कच्ची जमीन के ऊपर गीले पैरों के निशान। ऐसे लग रहा था कि अभी अभी कोई नंगे पांव पानी से निकलकर उस मिट्टी के फर्श पर चल रहा हो। और वो कदमों के निशान सीधा छत की ओर ही जा रहे थे। आधी सीढ़ियों में जाकर गायब हो गए। वो लोग बहुत ज्यादा डर गए। जो ही दोपहर की धूप तेज हुई, वो कदमों के निशान मिट गए। अलियास की तबीयत बहुत खराब थी। आज वो अपने खेतों पर भी नहीं जा सका। अलियास के वालिदैन बूढ़े थे। अलियास के वालिद ने बहुत कोशिश की कि अलियास की जगह पर आज वो खुद खेतों में चले जाएं। बिलाखिर गांव के एक नौजवान के हमरा वो खेतों की जानिब चले गए। अलियास दिन भर उन्हीं सोचों में डूबा रहा कि वो कदमों के निशान किसके थे। जो ही शाम हुई, आज फिर बहुत गर्मी थी। अलियास ने कहा, अम्मी, मैं छत पर जा रहा हूं, थोड़ी देर में नीचे आ जाऊंगा, सोऊंगा नीचे ही। जिस पर अलियास की वालदा ने कहा, ठीक है, जाओ सो जाओ, ऊपर जाकर लेट जाओ, जब तुम्हारे अब्बू आएंगे तो नीचे आ जाना। रात 8 बजे के करीब अलियास के वालिद भी घर आ गए, जिन्होंने आज अपने खेतों में काफी ज्यादा काम करवाया। बहुत थके हारे घर पहुंचे। अलियास का पूछने लगे तो अलियास की अम्मी ने बताया कि वो छत पर है। अलियास वहीं पर लेटा हुआ था। इतनी ठंडी हवा में उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई। घर के सहन में हवा कम थी, लेकिन छत के ऊपर हवा ठंडी थी। तभी उसे महसूस हुआ कि जिस तरह से उसके चेहरे के ऊपर किसी ने गीले हाथ लगाए हैं। उसकी आंख खुल गई और उसके चेहरे से निकला, कौन है? पलट कर देखा तो कोई नहीं था। फिर उठा, चारों ओर देखा। चारपाई के पास गीले पैरों के निशान थे। जो ही अलियास उठकर नीचे जाने लगा, उसके कानों के साथ हंसी की एक आवाज टकराई, एक भयानक कहका। जब उसने पलट कर देखा, छत के कोने पर वही औरत खड़ी थी, बहुत डरावनी। उसका आधा चेहरा नजर आ रहा था और बाल इतने लंबे थे जो दूसरी दीवार से उनके घर तक लटके हुए थे। अलियास बहुत डर गया, चीखें मारता नीचे भागा। अम्मी, छत के ऊपर वो औरत फिर आई है,
وہ مجھے پھر نظر آئی ہے، میرا یقین کریں۔ الیاس اور اس کے والدین بہت زیادہ ڈر گئے کہ آخر یہ کیا مخلوق ہے جو ہمارے بیٹے کے پیچھے لگ گئی ہے۔ بار بار ان کو چھت کے اوپر سے چارپائی گھسیٹنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ رات ان لوگوں نے بہت مشکل سے گزاری۔ آج رات کے پچھلے پہر میں اس کی گلی میں بھاگنے کی آوازیں تو نہیں تھیں، لیکن الیاس کے گھر کے آس پاس کوئی عورت پائل پہنے رات بھر چکر لگاتی رہی۔ صبح جاگ کر الیاس اور اس کے والدین نے یہ بات پورے گاؤں والوں کو بتائی کہ ہم لوگوں کو ایک عورت نما مخلوق بہت تنگ کر رہی ہے، وہ بہت بھیانک ہے۔ اس کے پیروں کے نشان ایسے ہیں جیسے گیلے پانی سے چل کر آتی ہے۔ اس نے الیاس کے چہرے کے اوپر بھی ہاتھ لگایا۔ ہماری مدد کریں۔ گاؤں کے ایک آدمی نے کہا کہ مولوی صاحب کو لے کر آتے ہیں۔ مولوی صاحب کو جب بلایا گیا تو مولوی صاحب پہلے اس مخلوق کا ذکر کر چکے تھے کہ رات کے پچھلے پہر میں اس کے ہاتھوں پر کوئی غور نہ کرے، وہ کوئی پچھل پیری مخلوق ہے جو تنگ کر رہی ہے، ڈرا رہی ہے، پورے گاؤں میں بھاگ دوڑ کر رہی ہے۔ ان دنوں میں رام ریان میں ایک پچھل پیری چڑیل تھی جو پورے گاؤں والوں کو ستا رہی تھی۔ اس کا نشانہ وہ الیاس بنا جو چھت پر اکیلا سو رہا تھا۔ مولوی صاحب اس کے گھر آئے، الیاس کے گھر کی ہر جگہ کو دیکھا، چھت پر گئے اور کہنے لگے یہاں پر اس کا بسیرا ہے، وہ یہاں پر بھی تھوڑی دیر پہلے بھی موجود تھی۔ میرے آنے کا سن کر وہ مخلوق یہاں سے غائب ہوگی کہ کہیں میں اپنی پڑھائی کے ذریعے اس کو قید نہ کر لوں۔ ایک بھیانک بھٹکتی مخلوق ہے، ایک بھٹکتی پچھل پیری جس کو قیامت تک یوں ہی بھٹکنا ہے اور اس کو سکون نہیں ملے گا۔ یہ وہ مخلوق ہے جو کبھی قبرستانوں کے پرانے درختوں پر بھٹکتی ہے تو کبھی شمشان گھاٹ کی جلی ہوئی کالی دیواروں پر، یا کبھی ایسے قبرستانوں میں جہاں پر انسان آنا جانا چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹوٹی پرانی قبروں کے سوراخوں میں اپنا گھر بنا لیتی ہے۔ یہ وہی ہے، اپنی انسانی بھوک مٹانے کے لیے اس نے اس بستی کا رخ کیا ہوا ہے، اس گاؤں کا رخ کیا ہے۔ جو بھی اس کی کسی آہٹ کا جواب دے گا، اس کی کسی آواز کا جواب دے گا، وہ اس کے پیچھے لگ جائے گی۔ الیاس جو کہ پورے گاؤں میں واحد ایک اکیلا انسان تھا جو رات کے اس پہر میں چھت پر سو رہا تھا جس راستے سے اس نے گزرنا تھا، اسے جب ایک آدم کی بو آئی تو اس نے اس کو دیکھ لیا، اور جب اس نے بے اختیار جا کر رات کا دروازہ کھولا تو اس کے پیچھے ہی وہ اس گھر میں داخل ہو چکی تھی۔ اسی لیے اس کو بار بار تنگ کر رہی ہے کیونکہ وہ اس پر اپنا بسیرا کرنا چاہتی ہے۔ پھر مولوی صاحب نے کہا کہ 7 دن اپنے گھر میں سورہ بقرہ پڑھو اور مغرب کے ٹائم پر گھر کا دروازہ کھول دو اور خود اندر والے کمرے میں چلے جاؤ، باہر والا دروازہ کھلا رہنا چاہیے۔ 7ویں دن وہ یہاں سے نکل جائے گی۔ الیاس اور اس کے گھر والے جو کہ بہت خوفزدہ تھے، ان لوگوں نے وہ عمل شروع کر دیا۔ وہ لوگ مغرب سے کچھ دیر پہلے بیٹھ کر سورہ بقرہ پڑھنا شروع کر دیتے، اور جو ہی مغرب کی اذان ہوتی اپنے گھر کا بڑا دروازہ کھول کر خود کمروں کے اندر چلے جاتے۔ 7 دنوں میں کوئی دن ایسا نہیں تھا جب کہ خوفناک آہٹ نہیں سنائی دیتی تھی۔ کبھی قدموں کی چاپ، کبھی پائل پہن کر کوئی چل رہا ہو، کبھی کوئی ہنس رہا ہو، کبھی کوئی رو رہا ہو۔ 7ویں دن جب وہ مخلوق اس گھر سے نکلی تو اس نے اس گھر کا دروازہ بہت زور سے پٹکا، جس کے بعد یہ نشانی تھی کہ وہ وہاں سے نکل گئی۔ لیکن اس کے بعد اس نے رام ریان کی گلیوں میں اور بھی بہت زیادہ شور مچانا شروع کر دیا۔ جو ہی گھڑی پر رات کے 12 بجتے، رات کے 12 بجے سے لے کر 3 بجے تک وہ رام ریان کی ہر گلی میں بھاگتی، چیخیں مارتی، شور مچاتی، لوگوں کو ڈراتی، یہاں تک کہ بہت سے جانور بھی مرنے لگے۔ ہر چوراہے پر کسی بلی یا کتے کی ہڈیاں، کھوپڑیاں اور لاش ملتی جن کے اوپر کوئی بھی ماس وغیرہ نہ ہوتا۔ پھر اس گاؤں میں ایک سید صاحب آئے۔ سید صاحب جب اس گاؤں میں آئے تو انہوں نے پڑھائی کی، عمل کیا اور رام ریان میں بھٹکنے والی اس بھیانک چڑیل کو جلا کر راکھ کر دیا، اور اس کی اس راکھ کو قبرستان میں ہی ایک پرانی قبر کے بالکل قریب کر کے دفنا دیا تاکہ وہاں پر کوئی جا ہی نہ سکے۔ یہ تھی اس رام ریان گاؤں کی کہانی، جہاں پر ایک پچھل پیری چڑیل رات بھر گاؤں کی کچی گلیوں میں بھٹکتی تھی، لوگوں کو ڈراتی تھی، لیکن چاہ کر بھی کسی انسان کو اپنا نشانہ نہیں بنا سکی، کیونکہ 41 راتیں اگر وہ لگاتار اس گاؤں میں
بھاگتی اور کوئی انسان اس کے ہتھے چڑھ جاتا جیسے الیاس تھا تو وہ اس کو جان سے مار دیتی۔ الیاس پر اس نے تیسرے دن وار کرنا تھا، لیکن تیسرے دن سے ہی ان لوگوں نے سورہ بقرہ پڑھنی شروع کر دی۔ یہ تھی رام ریان کے اس گاؤں کی کہانی۔ اگر میرے چینل کی سٹوریز پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں